हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता। थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है बट अपने ओपिनियंस के साथ आपको आईएमयू काउंसलिंग प्रोसीजर्स के बारे में पूरा गाइड करना चाहूँगा ताकि आप लोग सही तरीके से चीज़ें कर सकें और गलत जगह ना जाएं। बिफोर इवन स्टार्टिंग विद द आईएमयू काउंसलिंग प्रोसीजर में फिर से कहना चाहूँगा, नीचे दिए हुए लिंक के ऊपर या फिर मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप में जाएंगे तो नोटिफिकेशन में सबसे पहला वीडियो जो रहेगा वो ये रहेगा कि आईएमयू का जो कॉलेजेस हैं उनका रिजल्ट क्या रहा है, मतलब प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या रहा है पिछले इस साल का, और साथ में पिछले साल किस किस रैंक के ऊपर क्या क्या चीज़ें मिली। ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं बिफोर यू स्टार्ट विद दी काउंसलिंग प्रोसीजर। और उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर थोड़ी सी उम्मीद है तो आईएमयू का काउंसलिंग प्रोसीजर भरिए ज़रूर। हाँ, 10,000 रुपये लग रहे हैं बट चांसेस छोड़िए नहीं। बट हमेशा कोशिश कीजिए जाने की उन्हीं कॉलेजेस में जहाँ पर आपको प्लेसमेंट की जानकारी अच्छे से और आप वहाँ पर जाके आप बाद में पछताए नहीं, क्योंकि बात सिर्फ इन्वेस्टमेंट की नहीं, बात सिर्फ ये भी है कि उस कॉलेज का अगर प्लेसमेंट अच्छा नहीं, कल को आप चले गए तो दिक्कत हो सकती है। तो हाँ, जहाँ पर एक तरफ आईएमयू के बहुत सारे कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, कुछ ऐसे कॉलेजेस भी हो सकता है जहाँ पर शायद इतना अच्छा प्लेसमेंट ना हो। सो बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट विद imu.cbe.exams.com। आपने एडमिशन पोर्टल खोला, ये नीचे आ गया, ये स्क्रीन पे किया आपने क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ओके खुल गया। यहाँ पर आप नीचे जाएंगे, ये आ गया काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन। आप जैसे ही काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन में गए, यहाँ पर बिगिन रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर चीज़ें दी हुई हैं। तो यहाँ पर जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स है बेसिकली आपको इसके लिए जाना है। यहीं पर है बीटेक, बीएससी और डीएनएस। आप समझ रहे हैं मेरी बात। जो कंप्लीट फीस स्ट्रक्चर है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ कि भैया बीबीए एमबीए प्रोग्राम्स की है, बीएससी बीटेक की कितनी कितनी फीस है, ये सब यहाँ पर दिया हुआ है। और आपको मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप पे भी अच्छे से मिल जाएगा। गोइंग बैक, रजिस्ट्रेशन गाइडलाइंस में क्या दिया है थोड़ा जान लेते हैं। तो गाइडलाइंस फॉर फिलिंग द काउंसलिंग फॉर्म के अंदर यहाँ पर 16 स्टेप्स दिए हैं। पहला क्या है, एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड, वेबसाइट दी है। स्टेप 2 क्या है, इनिशियली द डिटेल्स एंटर ड्यूरिंग सीईटी एप्लीकेशन विल बी शोन फॉर द इन्फॉर्मेशन, कि भैया आपके फिजिकल फिटनेस क्वेश्चन, लोकेटेड टाइप ऑफ फिजिकल फिटनेस क्वेश्चंस भी दिए हैं पर्सनल डिटेल्स पेज के ऊपर। बता दिया गया कि भैया आई साइट कलर ब्लाइंडनेस को लेकर बहुत जानकारी रखना, ध्यान रखना, ठीक है। फिर अगर आपका रिजल्ट वेटेड है 12th का तो यहाँ पर आप अपने डिटेल्स प्रीसीएम परसेंटेज वगैरह चेंज कर सकते हो। डिटेल्स कैन नॉट बी चेंज वन सबमिटेड, फिल केयरफुली देन क्लिक कन्फर्म एंड सबमिट। एक बार चेक कर लेना भैया पीसीएम के जो डिटेल्स डाल रहे होंगे, अंग्रेजी की डिटेल, नहीं तो दिक्कत है। स्टेप 4, ऑन द अपलोड डॉक्यूमेंट्स पेज यू कैन व्यू योर फाइल्स, इफ इनकरेक्ट अपलोड द लेटेस्ट वर्जन। मतलब अपने पीसीएम की जो भी मार्कशीट्स वगैरह जो मांग रहे हो सब अपलोड कीजिए। सबमिट टू प्रोसीड, आफ्टर डॉक्यूमेंट्स अपलोड पेज द चॉइस फिलिंग पेज विल बी शोन। अब यहाँ पर चॉइस फिलिंग पेज में यहाँ पर बीटेक, बीएससी नॉटिकल साइंस, डीएनएस के भी ऑप्शंस हैं। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप पे मैंने बहुत क्लियरली रिकमेंडेड कॉलेजेस में कुछ कॉलेजेस बीटेक मरीन इंजीनियरिंग के, बीएससी नॉटिकल साइंस के, जो मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं भगवान की और मैं सही हूँ, बट मैं रिकमेंड करता हूँ, वो आप थोड़ा देखिएगा। उनके प्लेसमेंट्स के बारे में मैंने रिसेंटली वीडियो बना के डाला है कि वो कहाँ खड़े हैं, तो प्लीज़ वो जानकारी ज़रूर रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगी। सो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा बिफोर अप्लाइंग। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे ने बीटेक मरीन इंजीनियरिंग करना सोचता, बोला भाई पहली प्रेफरेंस चॉइस इज आईएमयू कोलकाता, से सेकंड इज आईएमयू मुंबई पोर्ट, डन हो गया। तो आपने यहाँ पर केयरफुली सिलेक्ट चॉइस इन ऑर्डर प्रेफरेंसेस, सिलेक्ट एज मेनी चॉइसेस पॉसिबल टू इंक्रीज अलॉटमेंट चांसेस। अब यहाँ पर चीज़ ये है कि आप अगर को लगता है भाई सारे भर देता हूँ, तो इसमें ये होगा कि 10,000 रुपये जो आपने दिए वो पूरे गए, क्योंकि कोई ना कोई शायद सीट आपको मिल जाएगी। उसके बाद कल को अगर आपने अपग्रेडेशन के लिए डाला और नहीं हुआ लेकिन आपको एक सीट मिली है, तो भैया आपको एक पैसा वापस नहीं मिलेगा। सो द थिंग इज, हर चीज़ को डालने की जगह एक बार प्रोज एंड कॉन्स देख लीजिए, उन कॉलेज को अच्छे देख लीजिए, तब जल्दबाजी कीजिए। क्योंकि मेरा हमेशा से मानना है कि अगर आपके पास रैंक ठीक ठाक है और आपको लगता है कि यार ये कॉलेज नहीं मिल पा रहा जो मुझे चाहिए, भाई आईएमयू में बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस भी हैं, और आप एक ऐसे कॉलेज में नहीं जाना चाहते जहाँ पर आपको लगता है कि यार इट इज़ नॉट वर्थ इट, देन इट इज़ बेटर टू वेट for next year or for December if you got a good rank and go for the right options rather than taking shortcuts right now। बस ये कहना चाहूँगा। So यहाँ पर मैं ये बिल्कुल कहना चाहूँगा, अगर आप बीटेक मरीन इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो कीजिए। ऐसा नहीं करने का मन है बीएससी नॉटिकल साइंस ले भी सारे डाल देते हैं और फिर साथ में बीटेक भी कर लेते हैं, बिकॉज वहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। सो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और हमारी वीडियोस देखिए, मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप की फ्री गाइडेंस सीरीज पे सारी चीज़ें डाली। मैं एक बार फिर से आपको चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप इस मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप पे जाएंगे एक बार, यहाँ पर ये मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप है, यहाँ पर गए आईएमयू सिटी के फ्री गाइडेंस सीरीज में जाके अगर आप इस सेक्शन में जाओगे, हाउ टू ज्वाइन आईएमयू कैंपसेस, यहाँ पर ये पूरा सेक्शन अपडेटेड है विद लास्ट ईयर वीडियोस की 2025 में क्या क्या रैंक्स थी
और जो मैं अभी लेटेस्ट वीडियो डालूंगा हैरी, वो भी अपडेट हो जाएगी इसके अंदर, राइट। सीधा सबसे ऊपर 2026 के ट्रैक रिकॉर्ड के साथ विद वो। फिर आपने एक बार सिलेक्ट करके सबमिट कर दिया, प्रीव्यू पेज, OTP आया, 10,000 का पेमेंट करा, कहानी खत्म होगी। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद आता है से आपने UG प्रोग्राम्स, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो अब इसके अंदर क्या होता है, थोड़ा सा आपको आगे चल के थोड़ा बेसिक में समझा देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको पूरा पढ़ लिया, हाँ। सो समरी क्या है यहाँ पे, CET रैंक मिली, काउंसलिंग पोर्टल ओपन हुआ जो 14-17 तारीख को 10,000 रुपये आपने दिए, सिलेक्ट सही तरीके से किया, पहली एडमिशन लिस्ट निकली जो कि शायद ये 24 तारीख को निकालने की बात कर रहे हैं। अब हो सकता है आपकी रैंक बहुत अच्छी है और आपको जो कॉलेज चाहिए था आपको मिल गया। अब उसके बाद आपने 30,000 रुपये देके बुक कर लिया, कहानी खत्म हो गई। अब उसके बाद भैया आपका वेरिफिकेशन जब भी बुलाएंगे करेंगे, सारा पेपर वर्क चेक करेंगे, बोलेंगे भैया सेमेस्टर की फीस दो, जय हिंद जय भारत जय माता दी। बट ये भी हो सकता है कि आपको 10,000 रुपये दिए, पहले एडमिशन लिस्ट निकली, कैंडिडेट सिलेक्टेड टू द फर्स्ट लिस्ट हैव टू कंफर्म द एक्सेप्टेंस ऑफ द अलॉटेड सीट बाय मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट ऑफ 30,000। तो 10,000 रुपये आपने दिए हुए। अब उस 10,000 का क्या सीन है, पहले मैं थोड़ा सा वो बता देता हूँ, सॉरी यार। तो सपोज फिर से चले जाते हैं, आपने 3 कैंपस सिलेक्ट कर लिए, प्रेफरेंसेस हैव टू बी सबमिटेड एट दिस स्टेज, वंस द एप्लीकेशन सबमिटेड नो चेंजेस विल बी एंटरटेन्ड, ये भी उन्होंने बोल दिया है, तो बहुत ध्यान से करना। उसके बाद फॉर रजिस्टरिंग टू द ऑनलाइन काउंसलिंग 10,000 रुपये दिए, काउंसलिंग फी ऑफ 10,000 नॉन रिफंडेबल फॉर दोज कैंडिडेट्स हुज नेम्स हैव बीन सिलेक्टेड पब्लिश इन द एडमिशन लिस्ट। एक बार एडमिशन लिस्ट निकली और भैया तुम्हारा नाम है, अब ये 10,000 रुपये हो गए उनके। हाउएवर अगर तुम्हारा नाम नहीं आया और तुम आगे अपग्रेड नहीं करना चाहते, वेटिंग लिस्ट 2 वेटिंग लिस्ट 3 का वेट नहीं करना चाहते, तुम वहाँ पर डाल दोगे, तो भैया उस केस के अंदर सच कैंडिडेट विल बी एलिजिबल फॉर अ रिफंड ऑफ 9,000 रुपीज़ आफ्टर 1,000 डिडक्टेड फॉर द प्रोसेसिंग फीस। 1,000 रुपये कटेंगे, 9,000 रुपये आपको मिल जाएंगे। जिन बच्चों को 10,000 रुपये पे कर दिए, इन ऑनलाइन काउंसलिंग अलॉटमेंट ऑफ सीट टू द कैंडिडेट्स, उनके MUCT रैंक, कैटेगरी, चॉइसेस ऑफ प्रोग्राम्स एंड कैंपस, अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स इन दी प्रेफर्ड चॉइसेस, तो यहाँ के हिसाब से उन्हें कॉलेज मिलेगा। तो भैया आप यहाँ पर MUCT रैंक मैटर करती है, आपकी कैटेगरी, भैया आप SC/ST कैटेगरी से हो, किसी स्टेट की कैटेगरी से, बहुत सारी कैटेगरीज यहाँ पर हैं, कौन सा प्रोग्राम और कैंपस आपने सेलेक्ट करा है, ऑनलाइन काउंसलिंग आपकी। कैंडिडेट शुड नॉट नोट दैट अनलेस दे रजिस्टर फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग विद मल्टीपल प्रेफरेंसेस दे मे लूज आउट ऑन द चांस ऑफ अपग्रेडेशन इन सेकंड लिस्ट। अब यहाँ पर वो बताना चाह रहे हैं कि कुछ मल्टीपल लिस्ट डालना जरूर, ताकि कल को तुम अपग्रेडेशन के लिए डाल सको। से आपने डाला मेरी कोलकाता, मेरी मुंबई और IMU चेन्नई, से आपने 3 कॉलेजेस डाले और आपकी पहली प्रेफरेंस थी IMU कोलकाता, फिर थी IMU मुंबई और फिर थी IMU चेन्नई, लेकिन आपको मिला IMU चेन्नई। तो पहली बात आपके 10,000 उनके हो गए, डन हो गया। अब उन्होंने बोला लेकिन अगर तुमने 3 ऑप्शन चुने और तुम्हें IMU चेन्नई मिल गया, अब तुम अपग्रेड के लिए डाल सकते हो 30,000 रुपये के साथ, कि भैया क्योंकि कुछ बच्चे सीट छोड़ेंगे, कुछ बच्चे नहीं आएंगे, सीट्स खाली होंगी, तो जैसे तुम अपग्रेड के डालोगे और सेकंड लिस्ट निकलेगी, भाई फर्स्ट लिस्ट में सारे बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे, सेकंड लिस्ट जैसे निकलेगी तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होगा, अपने आप बोलेंगे अरे भैया सेकंड लिस्ट निकाली और आप तो आ गए IMU चेन्नई वाले, IMU चेन्नई से आपको मेरी मुंबई मिल गया, तो क्या आप लेना चाहते हो? आपने बोला यस गो हेड, भैया फीस बढ़ो, आगे बढ़ो। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। लास्ट डेट फॉर रजिस्टरिंग फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग इज 19 जून, इसलिए वीडियो मैं खुद ही बना दे रहा हूँ। और पहली लिस्ट कब निकलेगी? 24 जून तक निकल जाएगी, ये भी बता दिया आपको मैंने। अब कैंडिडेट एक बार आपको वो मिल गया, एक शीट मिल गई, उसके बाद आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर मिलेगा कि भैया अब आपको IMU चेन्नई मिला, आपने 3 कॉलेज डाले थे, आपको IMU चेन्नई मिला, आपकी पहली प्रेफरेंस थी IMU कोलकाता, फिर IMU मुंबई और फिर IMU चेन्नई मिल गया। आपने 30,000 रुपये आपको अलॉटमेंट लेटर पर डालने पड़ेंगे विच इज नॉन रिफंडेबल बिफोर द प्रिस्क्राइब डेट इज मेंशन्ड टू बिकम एलिजिबल फॉर अपग्रेडेशन ऑफ प्रेफरेंस। अब यहाँ पर फिर पहले 10,000 और 30,000 ये सारे पैसे आगे फीस में एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन अब 40,000 लग गया, अब ये रिस्क है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या होता है कि भैया इफ द प्रोग्राम फीस इज नॉट पेड, तो भैया आपकी वो सीट ड्रॉप मान लिया जाएगा और दूसरे जो बच्चे अपग्रेड करेंगे तो वहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर बच्चे को रिस्क लेना होता है, 30,000 और खर्च कर रहा हूँ, नहीं मिला जो कॉलेज चाहता हूँ, तो क्या होगा? अब ये आपकी और आपके फैमिली का डिस्कशन है, इसमें प्रणीत मेहता कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। तो यहाँ पर फोरगो ऑफ अलॉटेड सीट करा, आपकी काउंसलिंग फी फॉरफिट। अब आपका क्या हुआ अगर आपने नहीं करा है? फॉरफिट द एंड विल नॉट बी कंसिडर्ड अपग्रेडेशन ऑफ। अब देख, इफ द प्रोग्राम फी इज नॉट पेड बिफोर द प्रिस्क्राइब्ड डेट देन द कैंडिडेट शैल बी ट्रीटेड एज ड्रॉप आउट एंड फॉर उसके अलॉटेड सीट छोड़ देगी, काउंसलिंग फी एक पैसा नहीं मिलेगी। समझ गए? आपने छोड़ी है सीट, हमने तो आपको पहले एक सीट दे दी थी। आगे बढ़ते हैं। ऑन सक्सेसफुल ऑनलाइन, अब आपने 30,000 पेमेंट कर दी है, से आपको एक कॉलेज मिला। अब उसमें लिखा रहेगा प्रोविजनल सीट कंफर्मेशन हो गया, सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए, उसके बाद आया सर्टिफिकेट, फिर आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा 30 जून से 2 जुलाई के बीच में। अभी एग्जैक्ट डेट नहीं आपको बता देंगे ताकि आप अपने ट्रैवल अरेंजमेंट्स कर सकें। इट इज लाइकली कैंडिडेट नॉट, अब इट इज लाइकली दैट द कैंडिडेट मे नॉट गेट हिज हर फर्स्ट प्रेफरेंस इन द फर्स्ट एडमिशन लिस्ट, हाउएवर
she may get upgraded on the basis of availability of seats in subsequent admission list. In order to get upgraded, the candidate should first accept the seat allotted as per the first admission list by successfully paying 30,000 रुपए. All candidates who wish to confirm the seat allotted and do not wish to get upgraded should respond by selecting no to the question. ये इंपॉर्टेंट है. अब जैसे आप 30,000 रुपए पे करोगे, आपसे पूछेगा डू यू विश टू बी फर्दर अपग्रेडेड. अगर तुमने लिखा यस और कल को आगे सीट मिली, तुम्हें दूसरा कॉलेज जो अपग्रेडेड वाला है, तुम्हारी 1 2 3 ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन मिला था, तुम्हें सेकंड मिला, तुम्हें वो मिल जाएगा. लेकिन अब तुम्हें थर्ड नहीं मिल सकता वापस. तो इसलिए रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. 1 2 3 तुम क्या सेलेक्ट कर रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट. और एक बार तुमने लिख दिया नो तो बस कहानी खत्म हो गई. तुमने सबमिट कर दिया, जो कॉलेज मिला तुम्हें वहीं जाना है, उसके पैसे दो और आगे बढ़ो. अब आगे बढ़ते हैं. जिन बच्चों ने से IIME विल ड्रॉ द एडमिशन, ये सब दूसरी एडमिशन लिस्ट निकाली. अमंग दी कैंडिडेट्स हु ऑप्टेड फॉर अपग्रेडेशन, सम ऑफ देम मे गेट अपग्रेडेड. कुछ की भैया IIME चेन्नई डाला तो उनको IIME में मिल गया. इन दी सब्स्टिट्यूशन से सेकंड एडमिशन लिस्ट में दे मे गेट अ हायर प्रेफरेंस और कैंडिडेट्स हुज नेम्स डिड नॉट अपीयर इन द प्रीवियस. अब ये क्या लिख रहे हैं, they may get a higher preference as per their order of preference or candidates whose names did not appear in the previous interview will be allotted a seat. तो अब यहां पर दूसरा चीज क्या निकलेगा. अब आपको तो ये चीज मिल गई और अगर आपने नहीं ली तो पैसे तो पूरे गए. लेकिन अगर ये सीट खाली है तो एडमिशन लिस्ट 2 के अंदर जिन बच्चों को पहले नाम नहीं आया था, से पहले तक नाम आया था सिर्फ 3,000 रैंक तक, अब 5,000 रैंक तक चला जाएगा सेकंड लिस्ट में, 6,000 रैंक तक. तो यहाँ पर यह है कि हर बच्चे को देखते रहना है कि सेकंड लिस्ट निकली उसमें क्या हुआ, मेरा नाम है कि नहीं है. थर्ड लिस्ट निकली उसमें मेरा नाम है कि नहीं है. और ये चीज़ों के साथ मुझे लगता है अगर आप पैसे पे करेंगे तो चीज़ें आपकी सही रहेंगी और आप सही तरीके से काउंसलिंग के ऊपर फोकस कर पाओगे. ये वीडियो हमारा बन गया है काउंसलिंग प्रोसीजर के ऊपर. आई होप आपको सारी जानकारी मिल गई है. जय हिंद, जय भारत, जय माता दी. और मैं फिर से कहना चाहता हूँ कॉलेज का प्लेसमेंट देखिए और लास्ट टाइम किस किस रैंक पर क्या हुआ था, ये आपको हेल्प करेगा सही गाइडेंस के साथ ज्वाइन करने के लिए. टेक केयर, बाय.